हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा डरावना भी है। इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर। इन दोनों पड़ोसी देशों का बहुत पुराना झगड़ा है और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चलो इसे समझते हैं। अगर एक दिन अचानक धरती पर अंधेरा छा जाए, अगर हवा सांस लेने लायक न बचे, अगर शहर, गांव, सपने सब राख में बदल जाएं, तो सोचिए हमारी दुनिया कैसी होगी। परमाणु युद्ध के बाद का दृश्य कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले थोड़ा इतिहास। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1978 में किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। यहीं से इंडिया का न्यूक्लियर सफर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने 1998 में चगाई 8 और चगाई 2 नाम के टेस्ट्स किए। दोनों देशों ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को जरूरी समझा। अब नंबर्स की बात करते हैं। साईपीआरआई के लेटेस्ट अनुमानों के अनुसार इंडिया के पास लगभग 160-168 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास लगभग 166 वॉरहेड्स हैं। कांटे की टक्कर है और दोनों देश अपने हथियार बढ़ा रहे हैं। डिलीवरी सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया के पास अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक, जिनकी रेंज 700 किमी से लेकर 5000 किमी से ज्यादा तक है। उनके पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स भी हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन सीरीज है, जिसकी रेंज 2,750 किमी तक है, और गौरी मिसाइल्स है जो एक वेब 500 किमी तक जाती हैं। दोनों देशों के पास जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने की क्षमता है। एक जरूरी फर्क, इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। इसका मतलब है कि इंडिया ने वादा किया है कि वो पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस पर हमला ना हो। लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है। मतलब अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर न तो इंडिया और न ही पाकिस्तान एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन करने वाले देश हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी में उनका यह रुख अक्सर विवाद का विषय होता है। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंडिया ने एक मजबूत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनाई है, जिसमें अरिहंत क्लास सबमरीन्स और K-15 और K-4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं। पाकिस्तान भी अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर काम कर रहा है, जिसमें बाबर 3 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल न्यूक्स पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया की बड़ी कन्वेंशनल मिलिट्री और बड़ा डिफेंस बजट इस बैलेंस को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाल ही में तनाव फिर से बाँच गया है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि कश्मीर में हमले के बाद इंडिया घुसपैठ की योजना बना रहा है। इससे डिप्लोमेटिक झगड़ा हुआ है, जिसमें बॉर्डर बंद होना और ट्रीटीज रुकना शामिल है। दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शंस और मिसाइल टेस्ट हुए हैं, जिससे इंटरनेशनल चिंता बढ़ी है। तो सीख क्या मिली? इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एक गंभीर मामला है। हालांकि दोनों देशों ने पावरफुल हथियार बनाए हैं, लेकिन जोर हमेशा शांति, कूटनीति और बातचीत पर होना चाहिए। दुनिया एक और न्यूक्लियर युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। उम्मीद करते हैं कि सब शांत रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर और भी गहरी जानकारी के लिए बने रहें। अगली बार तक उत्सुक रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर और भी गहरी जानकारी के लिए बने रहें। अगली बार तक उत्सुक रहें और सुरक्षित रहें।